जय श्री महाकाल। दोस्तों हिंदू धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म में दान को सर्वोपरि रखा गया है। व्यक्ति मोक्ष पाने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, आत्मिक शांति के लिए दान जरूर करता है। दान देने में वह पैसा दे सकता है, किसी को भोजन दान कर सकता है, वस्त्र दान कर सकता है, ऐसे कई सारी चीज़ों का वह दान कर सकता है। लेकिन क्या आपको दान करने का या दान देने का सही तरीका पता है कि हमें किसे दान करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए? शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के 15वें अध्याय में दान का महत्व बताया गया है और उसमें किस पात्र को दान करना चाहिए। साथ ही ये भी बताया गया है कि क्या दान करने से आपको कौन सा फल प्राप्त होता है, क्या क्या दान कर सकते हैं, किस दान से किस फल की प्राप्ति होगी। अगर आप वो सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो वह भी पूजा का पात्र है। मतलब एक ऐसा ब्राह्मण जिसने 24 लाख गायत्री का पाठ कर लिया हो तो वह पूजा का पात्र हो जाता है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता होता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कार्यों के लिए वही शुद्ध पात्र है। दोस्तों हम अपने घर में पूजा पाठ कराते रहते हैं, कथा करवाते हैं, तो हमें उसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए जो गायत्री का जाप करता हो, क्योंकि उसी ब्राह्मण की पूजा लगती है, उसी ब्राह्मण की पूजा सफल होती है, उसी से हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम एक ऐसे ब्राह्मण से घर पे हवन, पूजा या सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं जो गायत्री का पाठ नहीं करता है तो वह कथा हमारी सफल नहीं होती है, उसका हमें फल नहीं मिलता है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो भूखा है और आप उसे अन्नदान देते हैं तो वही उसका पात्र होता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को अन्नदान करेंगे जो भूखा है तो आपको उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को दान का पूरा पूरा लाभ मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति भूखा है और आप उसे अन्नदान देते हैं तो आपको दान का पूरा लाभ मिलेगा। याचना करने के बाद दिया हुआ दान आधा फल देता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार याचना कर रहा है, उसके बाद अगर आप उसको दान देते हैं तो आपको उसका आधा ही फल प्राप्त होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वेद वेदता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवानिवृत्ति से प्राप्त किया गया धन उत्तम द्रव्य है। तो दोस्तों ये सब था कि कौन कौन से पात्र होते हैं जिनसे हमें दान देना चाहिए। अब आगे बताया गया है दान का वर्णन, मतलब हम क्या क्या दान कर सकते हैं। गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। मतलब ये सभी 12 वस्तुएं हैं जिसका हमें दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है। अगर कोई व्यक्ति गाय दान करता है तो उससे सभी पापों का निवारण होता है और पूर्ण कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। अगर कोई व्यक्ति भूमि का दान करता है तो उसे परलोक में आश्रय प्राप्त होता है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान वीर्यदायक और घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। अगर कोई व्यक्ति वस्त्र दान करता है तो उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान से सडरस भोजन की प्राप्ति होती है। कोहड़ा या कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करें। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म द्वारा पूजन करे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दान नहीं कर सकता है
उसके पास धन का अभाव है तो वह वाणी और कर्म द्वारा पूजन करे। तो वह जैसे भगवत लीला का गायन कर सकता है, उनका चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है। और कर्म, अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसका वैसे ही दान लग जाएगा, उसको दान देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन उसके पास धन का अभाव है तो वह अच्छे कर्म द्वारा ही उसका वो पूजा पाठ हो जाएगा। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दें, अपना पाप हो, पुण्य हो, धन हो, घर हो, जो भी हो, अगर हम ईश्वर को पूरी तरह समर्पित करते हैं और बुद्धि से यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो हमें उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के 15वें अध्याय में दान के पात्र और दान का महत्व, कि हमें क्या दान करना चाहिए, किस दान से क्या प्राप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।